जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं कि हम परमेश्वर के साथ आज के नए दिन को देख पाए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके ऊपर और हमारे ऊपर हुआ है। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करें। आज की सुबह में हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी जरूरतों के लिए, आपके दुख बीमारी विपत्तियों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज की सुबह में मैं एक गवाही से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। बहन समिता की गवाही से, जो कि उड़ीसा की रहने वाली हैं, उनकी गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने समिता बहन के जीवन में एक अद्भुत काम किया। उनका कहना है कि शादी को 4 साल हो गए थे, परंतु कोई भी संतान की आशीषें उनके पास नहीं थी। प्रार्थना सुनने के दौरान परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया। उनको संतान की आशीषें परमेश्वर ने दी। वो बहुत ही अपने जीवन में प्रभु को धन्यवाद करने लगी कि सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत काम किया है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट से, जो दवाइयों से नहीं हुआ, वो प्रार्थना के द्वारा बहन के जीवन में परमेश्वर ने किया। परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत काम करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको भी आशीषित करना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी दुख बीमारी विपत्तियों को भी दूर करना चाहते हैं। इसलिए आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। परमेश्वर आपको, आपके परिवार, आपके बच्चों को भी आशीषित करेंगे। तो आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, उसका जीवन आशीषित होता है। परंतु तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंड नहीं हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर नहीं हैं, तो हम उससे अलग होकर के कुछ भी अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग भजन संहिता की किताब में देखते हैं, भजन संहिता 127 और उसके 1 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है, और यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम घर बनाना चाहते हैं और हम अपनी मेहनत से उस घर को बना रहे हैं, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से, अपने पैसे से, अपनी बुद्धि से उस घर को बना रहे हैं, परंतु यदि हम परमेश्वर पर डिपेंड नहीं हैं, तो वचन कहता है तुम्हारा घर बनाना व्यर्थ है। इसलिए हमें जीवन में चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो जाएं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होंगे तो तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों को आशीषित करेगा और हमारे जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, और हमारे हर एक काम को प्रभु यीशु मसीह सफल करेगा, जिस भी काम पर हम हाथ लगाएंगे, क्योंकि बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ जिस भी काम को हाथ लगाता था, प्रभु उसे सफल करता था, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ में था। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु पर निर्भर हो जाएं, अपने हर एक काम के लिए प्रभु पर निर्भर हो जाएं। आपने बहुत मेहनत की है, परंतु आपको असफलताएं नजर आई हैं। आपने अपने आप से बहुत सी चीजों को सही करने की कोशिशें की हैं, परंतु आप असफल रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज सुबह में आपसे कहना चाहूंगा, आप उन सब चीजों को प्रभु के ऊपर छोड़ दें और आप विश्राम करें और उससे केवल आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत काम करेगा, और उन कामों को जिन्हें आप अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पा रहे थे, उन्हें प्रभु आपके लिए करेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु से जुड़े हुए हैं, तब प्रभु आपके कामों को आशीषित करेगा। क्योंकि उससे अलग होकर, चाहे आप अपनी सामर्थ्य, अपनी ज्ञान बुद्धि, अपने पैसे से
कितना भी कर लें परंतु आप वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हर एक बात के लिए प्रभु पर निर्भर हो जाएं, प्रभु पर डिपेंड हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो जाएं, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और उस परमेश्वर से अपने दुख, बीमारी, विपत्तियों को कह दें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वो हमारे साथ हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। ये समय दिया प्रभु, रात भर में मीठी और अच्छी नींद देकर, आज का नया भोर का प्रकाश, आज का नया सुंदर दिन पिता आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा है मेरे यीशु। हम हृदय से, तहे दिल से मेरे यीशु पिता आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आप भी मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, यदि आप भी मेरे साथ इस प्रार्थना को कर रहे हैं, तो मेरे साथ मिलकर परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई अपने जीवन से करें। हालेलुया। जो उपकार परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, जो भलाइयां परमेश्वर ने आपके जीवनों में की हैं, जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने आपके जीवनों में किए हैं, हृदय से, हृदय की गहराइयों से मुंह को खोलकर आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि प्रभु तूने हमें अच्छी और मीठी नींद दी। धन्यवाद कि प्रभु आज का नया सुबह दिखाया। धन्यवाद कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। धन्यवाद कि हमारे परिवार के हर एक सदस्य जीवित हैं, सबको आपने रक्षा हिफाजत से रखा। लॉर्ड, धन्यवाद कि आपने ये अनुग्रह हम पर किया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी सामर्थ के लिए, हम धन्यवाद करते हैं तेरी दया के लिए, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अगापे प्रेम के लिए। लॉर्ड, धन्यवाद करते यीशु, सच में हम घटे और आप बढ़े, हम घटे और आप बढ़े मेरे प्रभु जी। हमारे जीवनों से मेरे पिता आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो परमेश्वर। आप ही आदर, महिमा और स्तुति के योग्य है लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महिमा हो। आप प्रभु जी सेनाओं के प्रभु हैं, आप अब्राहम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर हैं। आप ही परमेश्वर मार्ग, सत्य और जीवन हैं। आप ही परमेश्वर दाखलता है और हम डालियां हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे सच्चे मित्र हैं। हम धन्यवाद करते यीशु राजा, विशेषकर हम धन्यवाद करते प्रभु जी मेरे खुदावन, आज की इस सुंदर सुबह में मेरे पिता तेरी उपस्थिति इस भाई, इस बहन के संग में, इनके परिवार के हर एक जन के संग में होने पाए। लॉर्ड, इसी समय मेरे पिता ये तेरी उपस्थिति को फील करे मेरे पिता, आप इन्हें जुम्बिस करे। लॉर्ड, होली स्पिरिट मैं आपको इनवाइट करती हूँ, पवित्र आत्मा मेरी सहायता और मदद करे, इस भाई, इस बहन की सहायता और मदद करे। इन्हें प्रार्थना करना सिखाइए, बोझ के संग में प्रार्थना करना सिखाइए, परमेश्वर से अपने दिल की बातों को कहना सिखाइए। पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें। आज के दिन भर में प्रभु आपकी उपस्थिति इस भाई, इस बहन के संग में, इनके परिवार के हर एक जन के संग में पूरे दिन में होने पाए प्रभु। हर एक के काम करने के लिए, हर एक काम करने के लिए प्रभु जी आप अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ से आप इन्हें भरे। हर एक मार्ग में इनकी अगुवाई करें, हर एक मार्ग में इन्हें गाइड करें। जो रास्ता सही है उस पर चलना सिखाए, जो बातें इनके जीवन के लिए सही है उसको इनके जीवन में आप पूरा करें। सही और गलत का डिसीजन लेने में आप इनकी मदद करें। होली स्पिरिट, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्रभु जी, विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए मेरे पिता। सच में मेरे पिता तेरे स्वर्ग से ताया वो वचन, तेरा अभिषिक्त वचन प्रभु हमारे जीवनों में आया। प्रभु हमसे बोला और बातचीत किया। धन्यवाद कि हमारे कानों ने वो वचन सुना। धन्यवाद कि इस भाई, इस बहन के कानों ने उस वचन को सुना। धन्यवाद कि इनके हृदयों ने उस वचन को ग्रहण किया। होने दे पिता, दुष्ट इस वचन को इनके हृदय से चुराने ना पाए। धन्यवाद करते प्रभु ये वचन इनके जीवनों में फलवंत होने पाए पिता, बहुत सा फल लेकर आए। लॉर्ड प्रभु आप प्रभु जी दाखलता है और ये भाई और बहन पिता डालियां हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदावन। आप ही आशीषों है श्रोता है पिता, आप ही परमेश्वर जीवित हैं, आप ही अनुग्रहकारी हैं, आप ही दयालु हैं। हम धन्यवाद करते मेरे खुदावन प्रभु। होने दे पिता ये भाई, ये बहन प्रभु हमेशा तुझसे लिपटे रहें, हमेशा तुझसे जुड़े रहें, हमेशा प्रभु तुझे अपना आधार माने, तुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता माने और पिता सच में अपने दिल की, अपने जीवन की परिस्थितियों को तुझसे कह सकें। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि इनके घर परिवार में, इनके जीवनों में कोई भी दुख, विपत्ति, परेशानियां, रुकावटें हैं मेरे पिता, वो इनके जीवनों से जाने पाए। लॉर्ड हम दुआ करते पिता परमेश्वर आज के
दिन में मेरे पिता परमेश्वर, यदि प्रभु इनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, हम कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम इस विषय के लिए कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये परमेश्वर कोई उत्तर नहीं देता, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर सच्चा नहीं, प्रभु आज से प्रभु जी वो दोष भावनाएं मेरे पिता इनके जीवनों से जाने पाए, क्योंकि आप इनकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता, आप इनकी प्रार्थनाओं में अपने कान को लगाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते, शैतान ने प्रभु जो इनके मन में इस दोष भावना को डाला है, यीशु के नाम से वो कैंसिल करते हैं मेरे पिता। जो इनके जीवन के लिए सही है, जो प्लान आपने इनके लिए बनाया है, वो आप इनके जीवन में फुलफिल करें, आप उनके जीवन में उन योजनाओं को पूरी करें मेरे खुदावन। जो भी इनके जीवन में, इनके घर परिवार में प्रभु रुकावटें हैं, बंधन है, यीशु के नाम से हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार की रुकावटें इनके जीवन से जाने पाए। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु इनके घर, इनके जीवनों में जो बंद दरवाजे हैं पिता, जो दरवाजे कई समय से इनके लिए बंद हैं, जो रुकावटें इनके जीवन में बनी हैं, यीशु मसीह नासरी हमसे आपसे दुआ करते हैं आज के दिन में आप इनके लिए नए दरवाजों को खोले, आप इनके लिए नई आशीषों को दें, आप इनके जीवन में सब कुछ नया करें। ये सब परमेश्वर तब आप करते हैं परमेश्वर जब हम आपसे लिपटे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर यदि प्रभु टहनी पेड़ से कट जाए तो वह सूख जाती है और मुरझा जाती है, उसी प्रकार मेरे खुदावंद यीशु मसीह आप तो दाखलता है और हम डालियां हैं प्रभु। यदि हम आप में बने रहे तो हमारा जीवन फलवंत होगा और बहुत सा फल लाएगा। यदि प्रभु तुझ में ना बने रहे तो हमारा जीवन प्रभु जी सूख जाएगा, एक सूखी हुई डाली के समान मेरे प्रभु जी होने दे पिता। जिस प्रकार यूसुफ पिता परमेश्वर अपनी विपत्ति, मुश्किलों के समय और कठिन परिस्थिति में भी प्रभु तुझसे लिपटा रहा, तुझ पर विश्वास करता रहा, तुझे अपने जीवन का आधार माना और प्रभु वो अपने जीवन में सफल हुआ, प्रभावशाली हुआ, आपने उसे एग्जॉल्ट किया, आपने उसे प्रॉस्पर किया लॉर्ड। उसी प्रकार इस भाई इस बहन को पिता परमेश्वर यूसुफ के समान प्रभु जी ये तुझसे लिपटे रहें मेरे खुदावन, अयूब के समान ये तुझसे लिपटे रहें। जबकि अयूब के जीवन में प्रभु बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आई, मुश्किल आई प्रभु, उसके पास कुछ भी नहीं बचा और प्रभु और तो और उसके परिवार वाले भी उसके पास नहीं रहे मेरे पिता, फिर भी प्रभु जी तूने उसके जीवन को सफल किया, वो तुझसे लिपटा रहा, उसने तुझ पर दोष नहीं लगाया परंतु वो तुझसे बना रहा और तूने उसके जीवनों में दुगनी आशीषों को दिया। ऐसे ही ये भाई ये बहन भी पिता तुझसे लिपटे रहें, तुझसे चिपके रहें, तुझसे पिता परमेश्वर अपने जीवन के हाल को कहते रहे प्रभु, क्योंकि सॉल्यूशन, क्योंकि आंसर आपके पास है मेरे प्रभु। इनका जीवन, इनका भविष्य, इनका वर्तमान तेरे हाथों में है पिता मेरे प्रभु, क्योंकि तूने इस भाई इस बहन का चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया लॉर्ड। आप उन्हें निरंतर निहारते हैं, आप जानते कि ये विपत्तियों में है, आप जानते हैं कि ये जॉबलेस है, आप जानते हैं कि इनकी मैरिज नहीं हो रही है, आप जानते हैं कि इनके पास घर नहीं, आप जानते हैं पिता कि इनके पास फाइनेंस की कमी है, आप जानते हैं पिता परमेश्वर कि इनके रिश्ते टूटे हुए हैं, आप जानते हैं कि एडिक्शन में है, आप जानते हैं पिता परमेश्वर इनके पास संतान नहीं मेरे पिता। आज की सुबह में मेरे पिता आप इनके जीवनों में मेरे पिता आशीषों को दे मेरे पिता, ये जो कुछ भी तुझसे मांग रहे मेरे प्रभु आप वो उनके जीवन में फुलफिल करें मेरे प्रभु। धन्यवाद कि आपने ऐसा ही कर दिया, आपने इन्हें अच्छा जॉब दे दिया, अच्छा लाइफ पार्टनर दे दिया, बेबी की आशीषें दे दी है, घर को दे दिया है, फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर कर दिया है, एडिक्शन को दूर कर दिया है, इनके जीवनों को बदल दिया है। हर एक गलत बातें, हर एक एडिक्शन, हर एक कड़वाहट, हर एक गुस्सा, हर एक जलन की भावना यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने पाए प्रभु जी। आप इनके जीवन में, इनके परिवारों में अपनी सुख शांति समृद्धि, अपने आनंद को, अपने भलाई को आप इनके जीवन में दें, इनके परिवारों में आप एकता दें, परिवार जो टूटे हुए उनके रिश्तों को आप बनाएं मेरे खुदावन। यीशु मसीह हम हस्बैंड वाइफ के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदावन, ये प्रभु जी एक दूसरे से प्रभु अपने समान प्रेम रखने पाए, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है पत्नी अपने पति के अधीन रहे और पति अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे। लॉर्ड होने दे ऐसा इनके जीवन में होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन भाई बहनों ने पिता परमेश्वर अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया है लॉर्ड, हम दुआ करते हैं आप उनसे बातचीत करें, आप उनके मन को बदले और उनके रिश्ते को जोड़े पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की
इस सुबह में मेरे खुदावन विशेष कर पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस के लिए मेरे पिता, इस कोरोना वायरस को प्रभु इस पूरे संसार से, इस पूरे देश से, हर एक उस जन के जीवन से प्रभु आप नष्ट करें प्रभु जिनमें पाया जाता है। लॉर्ड प्रभु आप प्रभु जी इस पूरे संसार को इस वायरस से छुटकारा दे प्रभु जी, फिर से प्रभु वो शांति, वो चैन, वो अमन प्रभु आप इस पूरे संसार में दे पिता। हम विशेषकर प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जो भाई बहन हमें इस समय कमेंट्स कर अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं मेरे पिता, जो हमें फोन कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, लॉर्ड हम उनके निवेदनों को भी आपके हाथों में सौंपते पिता। आप उनकी जरूरतों को पूरा करें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में जब ये भाई ये बहन प्रभु जी यदि बीमार है, इनके घर में कोई भी बीमार है, अस्वस्थ है, दर्द में है, पीड़ा में है पिता, हॉस्पिटल में है मेरे पिता, यीशु मसीह हम दुआ करते हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके शरीरों से चली जाए। यीशु के नाम से बीमारियां हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर। हर प्रकार का दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर, हम तुम्हें जाने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का ट्यूमर, हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार की स्किन डिजीज यीशु के नाम से इनके शरीरों से जाने पाए। लॉर्ड हर एक प्रभु जी आप प्रभु हर एक पैरालाइज की बीमारी, हर एक हार्निया की बीमारी, हर एक HIV की बीमारी, टीवी की बीमारी, शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हम यीशु के नाम से इन सारी बीमारियों को खंडित करते हैं, इन सारी बीमारियों को इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं। निकल जाओ यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक दर्द सर से लेकर पैरों तक यदि ये दर्द में है, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द है, यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द इनके शरीरों से जाने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप इनके शरीरों को हील करें पिता, आप इनको चंगा करें पिता परमेश्वर, इनका शरीर चंगा हो जाए, इनका हर एक शरीर जहां पर दर्द है वो चंगा हो जाए। धन्यवाद करते हैं इनकी किडनी को आप चंगा करें, इनके लिवर को आप चंगा करें, इनके डाइजेशन सिस्टम को आप चंगा करें, इनके स्किन को आप चंगा करें, इनकी आंखों को आप चंगा करें, इनके कानों को चंगा करें मेरे पिता, इनके पेट को चंगा करें, इनके पैरों को चंगा करें, इनके घावों को चंगा करें। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घावों को चंगा करूंगा। लॉर्ड धन्यवाद तूने इन्हें चंगा किया, हर बीमारी हर एक दर्द से छुटकारा दिया। तेरे कोड़े खाने से ये भाई ये बहन चंगे हो गए पिता, हम ये विश्वास करते हैं। थैंक यू जीसस फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड। धन्यवाद आज का दिन इस भाई इस बहन के लिए, इनके परिवार के हर एक जन के लिए आशीषों भरा होने पाए पिता, सफलता भरा होने पाए, ये जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए मेरे पिता। जो भी योजनाएं ये अपने भविष्य के लिए बना रहे हैं, अपने वर्तमान के लिए बना रहे हैं, वो योजनाएं इनके जीवन में सफल हों पिता परमेश्वर। आज के दिन में आप इन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज को दे, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरे, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से, हर एक विपत्तियों से आप इन्हें और इनके परिवारों को बचाए। जब घर से बाहर निकलते हैं प्रभु जी आपकी प्रोटेक्शन में इन्हें रखते हैं। आपका वचन कहता है मैं तुम्हारी आने जाने में तुम्हारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिन भाई बहनों का आज के दिन में जन्मदिन है, यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि एक नया साल आपने उन्हें दिया है पिता परमेश्वर। बीते साल आपने उन्हें सुरक्षित रखा, इस साल में आप उन्हें सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करते हैं उनके मनोरथों को पूरा करें, आपके नाम से इन्हें नामों नाम आशीष देते हैं, आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें लॉर्ड। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, धन्यवाद पिता, आपने ऐसा ही कर दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।